प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। जीवित परमेश्वर ने फिर से एक अवसर दिया है कि ताकि उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आ सको। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर की ओर से जो पत्र है, यानी हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में। मैं बचपन में नया करार देखा था और उसके ऊपर पहले पेज पे यानी फ्रंट पे लिखा हुआ था प्रेम संदेश, यानी लव मैसेज। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्रेम पत्र, लव लेटर। और वो इतना आसानी से हम तक नहीं पहुंचा कि हम जल्दी से पा जाए। मूसा जब पहली बार परमेश्वर के सामने सीने पर्वत पे गया था, तब मूसा ने 40 दिन और 40 रात बिताया था परमेश्वर के पहाड़ पर। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखकर पत्थर की तख्तियां दी थी। जब मूसा नीचे उतरा तो क्या देख रहा है कि इजरायली लोग पापों में भटक गए। वो गुस्से में था और उसने तख्तियां तोड़ दिया। यानी वो परमेश्वर का लिखा हुआ जो पत्थर की पट्टियां थे, यानी पत्थर के पत्र, वो मूसा ने तोड़ दिया नीचे गिरा के। फिर वापस वो दूसरी बार सीने पर्वत पे गया और वो समय वो पत्थर की 2 तख्तियां यानी पट्टियां साथ में लेकर गया था और फिर से परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया था वो लव लेटर, ताकि हम परमेश्वर को प्रेम करें। भाई और बहन और मित्रों, वही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, बहुत सारे फरीसी और शास्त्री लोग यह शोध में थे कि यीशु मसीह को किस तरह से नीचे गिराया जाए, किस तरह से यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया जाए, और यह चाहते थे कि यीशु मसीह को किसी न किसी तरह से दोषी पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम आगे पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 8 में 3 से लेकर 9 तक यहाँ पर लिखा है, तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो
वही पहले उसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेके छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा करने चाहते थे। यीशु के ऊपर दोष लगाना चाहते थे कि यीशु मसीह स्त्री के बारे में क्या कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जब वह स्त्री लाई गई तब प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि व्यवस्था में यानी परमेश्वर की जो तख्तियाँ थी, 10 कमांडमेंट था, उसमें लिखा था कि व्यभिचारी स्त्री को कैसा दंड दिया जाए। पर उस समय यीशु मसीह भूमि पर झुककर लिखने लगे। न अभी तक मैं जानता हूँ न और कोई भविष्यवक्ता जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस समय भूमि पर क्या लिखा था, और नहीं उसके बारे में उन 12 शिष्यों में से किसी ने उल्लेख किया है न पवित्र शास्त्र में। पर यीशु मसीह वहां पर भूमि पर लिखने लगे। फिर वापस उन शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को पूछने लगे। तब फिर से यीशु मसीह उनके सामने सीधे हो गए और कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। वापस प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुककर उंगली से लिखने लग गए। हम 10 कमांडमेंट जो परमेश्वर ने दिया था वो 2 बार। पहली बार मूसा ने वो तख्तियों को तोड़ दिया था। दूसरी बार फिर से वो तख्तियां लेकर परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया। वही कमांडमेंट में, वही आज्ञा में लिखा हुआ था कि व्यभिचार जो करते हैं उसको दंड दिया जाता है पत्थर वार करके। पर यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को बदल डाला। वो अपनी उंगली से लिखकर और कहा कि तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। और क्या हुआ? वापस यीशु मसीह भूमि पर झुक के लिखने लगे। शुरुआत कैसे हुए? बड़े लोगों से लेकर छोटे लोग तक एक एक करके निकल गए। वहां पर कोई खड़ा नहीं रहने पाया। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा रहने पाया। वहां पर स्त्री खड़ी रह गई अकेली। यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने दंड नहीं दिया? बोला नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुमसे दंड नहीं देता। वो था यीशु मसीह का प्रेम, वो था परमेश्वर का प्रेम, वो था यीशु मसीह का लिखना कि परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर बचाता है। आओ एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना में 3:16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा था कि जगत उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया है। यीशु मसीह को दंड देने के लिए नहीं भेजा था, पर यीशु मसीह को
जगत का उद्धार करने के लिए भेजा था। वही परमेश्वर का पत्र है, वही लव लेटर है जो परमेश्वर की ओर से है। जिस तरह से परमेश्वर ने उस तख्ती के ऊपर अपनी उंगली से लिखा था, वही प्रभु हमारे यीशु मसीह ने भूमि पर भी झुककर अपनी उंगली से लिखा कि वो आपका जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह भी आपका जीवन को लिखना चाहते हैं, आपके पाप को माफी देना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना चाहते हो? यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं, आपको दंड देना नहीं चाहते हैं। हमारे परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, दंड देने वाले नहीं। तो भाई और बहनों और मित्रों, आप क्या तैयार है परमेश्वर के प्रेम को पहचानने के लिए और परमेश्वर का प्रेम पत्र यानी बाइबल को पढ़ने के लिए, जो हमारा उद्धार करवा सकता है? आओ हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके पुत्र के जरिए, उनके प्रेम के जरिए हमारा उद्धार कर सके। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हम पर अनुग्रह करके दिया है पिता। आपके वचनों के अनुसार हमें चलने की शक्ति और सामर्थ्य मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, जाने अनजाने में कोई पाप न हो प्रभु। हर पापों के लिए हम आपसे विनती करते हैं, हमें क्षमा करें और पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए सहायता करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में निवेदन कर रहा हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।